अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने कुछ रोज़ पहले एक खबर दी थी कि फ़खर ज़मान जो उनके ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा और बाद में अपील की, वो भी रद्द हो गई। तो फ़खर ज़मान ने फ़ैसला किया था कि वो कोर्ट जाएँगे। अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट मैंने नहीं दी। इस वीडियो में इस पर अपडेट भी दूँगा। नंबर 2, जैकब ऑरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वायरल हो रही है। ट्विटर के ऊपर लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं। वो न्यूज़ीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर थे, अब कोच हैं। उनसे सवाल हुआ आईपीएल का कंपैरिज़न और कोट किया गया कि रैली रूसो ने जो बात की है कि आईपीएल तो एक बॉलीवुड मूवी है, पीएसएल असल क्रिकेट लीग है। इस चीज़ पर उनसे सवाल भी हुआ, उन्होंने एक स्माइल भी पास की, उसके ऊपर थोड़ी-सी हम बात करेंगे। मगर पहले शुरू करते हैं फ़खर ज़मान की। जिस दिन मैंने फ़खर ज़मान की वीडियो की थी कि वो बहुत गुस्से में हैं, जो मुझे पता लगा, और वो जा रहे हैं कोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज़ लाहौर कलंदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि वो ना जाए। एक्चुअली में लाहौर कलंदर वैसे तो फ़खर ज़मान के साथ थी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दबाव था लाहौर कलंदर्स के ऊपर भी कि वो फ़खर ज़मान को रोके। इसलिए लाहौर कलंदर भी खुलकर फ़खर ज़मान के इस फैसले के ऊपर कि वो कोर्ट जाना चाहते हैं, उनके साथ नहीं थे। आपको याद होगा समीर राणा साहब जो कि ओनर भी हैं और मैनेजर भी हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची में। उन्होंने कहा था कि जो अपील रद्द की गई है फ़खर ज़मान की, फ़खर ज़मान उस फैसले से खुश नहीं है। अब ये उनका अपना राइट है कि वो कोर्ट जाना चाहें या ना जाना चाहें, मगर समीर राणा नहीं जानते कि वो कोर्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे। एक्चुअली में उस वक़्त तक फ़खर ज़मान को मनाया नहीं गया था और फ़खर ज़मान इस चीज़ पे बज़िद थे कि वो कोर्ट जाएँगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भरपूर दबाव था। अच्छा, जब मैंने ये वीडियो डाली ना, तो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफ़िशियल का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि तुम थोड़ी देर लेट वीडियो डाली है। अब ये फैसला थोड़ा बदल गया है, फ़खर ज़मान कोर्ट नहीं जाएँगे। मुझे क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफ़िशियल ने बोला। मैंने कहा मुझे तो मतलब फ्रेंचाइज़ सोर्सेज़ से कुछ पता चला है कि ये मामला थोड़ा वो हुआ है, और फ्रेंचाइज़ अगरचे ज़रूर रोक रही है फ़खर ज़मान को, मगर फ़खर ज़मान बज़िद हैं कि वो जाएँगे, क्योंकि उनका पूरा करियर बड़ा साफ-सुथरा गुज़रा है। तो ये एलिगेशन लेकर, ये दाग लेकर वो मज़ीद क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड के ऑफ़िशियल ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर अब उनको कवर अप किया जा रहा है और वो उम्मीद है कि कोर्ट नहीं जाएँगे। उस बीच में मुझे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े ऑफ़िशियल थे, उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने बोला कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो फ़खर ज़मान को ये भी कहा गया था कि फ़खर ज़मान पब्लिक अपोलॉजी करें। जिसके बाद फ़खर ज़मान ने पलटकर जो जवाब दिया था, मैं अब वीडियो में नहीं बोल सकता, मगर ये कहा गया उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आप पब्लिक अपोलॉजी करें, ये जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, इसके मतलब इस फैसले को मानें और पब्लिक अपोलॉजी करें। मगर फ़खर ज़मान ने, जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी च रले ना, कहा कि मैं तो पहली गल फैसला ही नहीं मानता, मेरे पे इल्ज़ाम ही गलत है, तो पब्लिक अपोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। ये क्रिकेट बोर्ड का हाई ऑफिशियल मुझे बता रहा है। मैं आपको मतलब वर्ड टू वर्ड जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उस वक़्त क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल बड़े वो थे, पुरएतमाद कि फ़खर ज़मान कोर्ट नहीं जाएँगे। मैंने कहा था चलिए देखते हैं टाइम क्या हुआ है। अब तक की बात ये है कि फ़खर ज़मान कोर्ट नहीं गए हैं। उसके ऊपर जो डेवलपमेंट मुझे पता चली कि क्रिकेट बोर्ड ने उनको साफ कह दिया था कि अगर आप कोर्ट गए, अभी तो हम बोल रहे हैं कि आपको कोर्ट नहीं जाना चाहिए, बट अगर आप कोर्ट गए, तो हिडन तरीके के साथ आपको आपके ऊपर मज़ीद पाबंदी लग सकती है और आपका रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको याद होगा फ़खर ज़मान ने पहले एक ट्वीट की थी बाबर आज़म के बारे में, कुछ साल डेढ़ साल पहले की बात है। उस वक़्त भी उस वक़्त भी फ़खर ज़मान को डायरेक्टली नहीं किसी ने टीम से बाहर रखा था। ये कहा गया कि जनाब वो फिट नहीं है, इसलिए टीम में नहीं है। अब ज़ाहिर है मैंने और आपने जाके तो चेक करना नहीं कि फिट है या नहीं, और जब दोबारा लिया गया था, तो क्या वो फिट थे? मतलब ये सवाल एक होता है। बड़े तरीके हैं किसी को भी रोकने के, बड़े तरीके हैं किसी को भी धकेलने के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वैसे ही मुँह ज़ोर है अब का जो बोर्ड है। सब क्रिकेटर्स को पता है। इसलिए अख मटक्का रखना कोई आसान काम नहीं होता। वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना कोई आसान काम होता तो है नहीं। तो क्रिकेट बोर्ड की अब की एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत ही तगड़ी है। लेकिन फ़खर ज़मान बहुत गुस्से में थे, जो मुझे फ्रेंचाइज़ से और क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों से भी पता चला कि वो इस बार थे कि जो होता हो देखा जाएगा, मगर ये इल्ज़ाम मैं नहीं लूँगा कि मैं बॉल टेम्परी के साथ हुआ हूँ। और अब मैंने फ्रेंचाइज़ से भी कन्फर्म किया है, मैंने क्रिकेट बोर्ड से भी कन्फर्म किया। अभी तक दोनों पूरे एतमाद हैं कि ठीक है, फ़खर ज़मान को मना लिया और होपफुली वो अब कोर्ट नहीं जाएँगे। और दूसरी बात कि फ़खर ज़मान को जो फूलों का गुलदस्ता भेजा गया था, वो भी एक मूव थी। मैं इसको मज़ीद डिटेल में नहीं बोलूँगा, बट वो भी एक मूव थी, वरना कप्तानों के भी बर्थडे गुज़री हैं, मगर चेयरमैन की तरफ से किसी को फूल का गुलदस्ता छोड़े टहनी भी नहीं गई। सो इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे हम कि ये मैटर क्या हुआ है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसी हवाले से, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं जैकब बोरम के ऊपर। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, अ, मुझे लगता है कोई कितनी ही बड़ी लीग क्यों ना हो दुनिया की, एज़ अ जर्नलिस्ट मेरे से पूछेंगे,
मैं कहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है आईपीएल, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं दूसरे नंबर पे भी पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं मानता। ये मेरी अपनी ज़ाती राय, मैं गलत हो सकता हूँ। मैं तीसरे पे भी नहीं मानता, मैं चौथे पे भी नहीं मानता। ये मेरा ख्याल है, खासकर पिछले 2 बरसों से। और मेरा ये मानना है कि अगले 1-2 साल जिस तरह इंतज़ामात चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आप भी मानेंगे कि टॉप 5 में भी नहीं है। अभी भी काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते होंगे। अगर हमारी लीग दूसरे नंबर पे भी होती या इवन के खुदा ना खास्ता आखिरी नंबर पे भी होती, मैं तब भी ये नहीं बनता कि यार आईपीएल वो और हम आईपीएल को, हमें क्या ऑब्सेशन है आईपीएल को लेकर कि हम हर बात को उसके साथ जोड़ा जाता है। अब एक मेहमान है एक तरह से, मतलब ओवरसीज़ है, वो बैठा हुआ है, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो रहा है कि आप बताइए कि रायली रोसो ने ये कहा कि वो तो एक बॉलीवुड तड़का है, क्रिकेट लीग तो है नहीं, कॉम्पैक्ट क्रिकेट लीग थोड़ी है, 2-2 माह चलती रहती है। असल में तो क्रिकेट लीग ये पीएसएल है। आपको याद होगा वसीम अकरम ने भी एक बार प्रमोशन चल रही थी पाकिस्तान सुपर लीग की, जब ऑक्शंस करनी थी तो अमेरिका में शायद इंग्लैंड में उन्होंने बोला ये कौन सी लीग है, 2-2 माह बच्चे जवान हो जाते ने। वसीम अकरम ने ये बात की थी। अब ना जब इसने रायली रोसो ने भी बात कर दी। ये मेरा अपना व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन रायली खेलते रहे आईपीएल। उस वक़्त उनको नहीं लगा कि यार मैं तो एक क्रिकेटर हूँ, मैं एक बॉलीवुड तड़के वाली लीग क्यों खेल रहा हूँ? पैसे खैर है, बट मैं इस तरह की, मैं एक सीरियस क्रिकेटर हूँ और मुझे इस तरह की लीग नहीं खेलनी। वो इनकार करते, हम उसको उनकी उस बात को वेटेज देते। अब ज़ाहिर है रायली रूसो हों, वार्नर हों, मैक्सवेल हों, मोइन अली हों, सब अपने-अपने कद में बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा। मगर सब जानते हैं कि वो बिल्कुल अपने बुढ़ापे पे हैं, क्रिकेट के बहुत बुढ़ापे पे। बुढ़ापे वाले बंदों को आईपीएल में लिया नहीं जा रहा। अब इधर आकर अगर वो हमें खुश करने के लिए कुछ बोल दें कि जनाब नहीं-नहीं बहुत अच्छी लीग है और ये वो सब चीज़ें, तो आप उसकी बुनियाद के ऊपर ज़्यादा सर चढ़ने की हमें, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। एक कड़वा सच है कि वो लीग सिर्फ़ पीएसएल से नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे बड़े क्रिकेटर्स वहाँ पे खेलते हैं और सब चीज़ें हैं। बाकी एक अच्छी चीज़ है कि चलो कोई क्रिकेटर बोल रहा है कि नहीं जी पीएसएल बहुत अच्छी लीग है। हमें इस चीज़ पे खुश भी होना चाहिए, कम से कम जैसा भी है, एक इस बार तो खैर नहीं, लेकिन माज़ी में हमें अच्छे-अच्छे बॉलर्स और बैटर्स मिलते रहे हैं। अब छोटा-सा कंपैरिज़न देखें, हम हमेशा कहते हैं कि आईपीएल जो है वो बैटर्स की लीग है, पीएसएल बॉलर्स की लीग है। इस बार वो अशोक शर्मा ने 152 पॉइंट समथिंग की बॉल डाली थी। कल के मैच में उसने 150 प्लस की 4 बॉलें डाली हैं स्पेल के अंदर। 145 तो मेरे ख्याल 8-10 डिलीवरी उसने डाल दी हैं। और एक प्रिंस यादव है, एक दो और लड़के हैं हमारे पूरे पीएसएल के अंदर। एक आकिफ जावेद है जिन्होंने 147 के करीब बॉल डाली, वरना सबसे तेज़ नहीद राना है बांग्लादेश के। और यह दूसरा एक आमिर अली है लड़का, वो पहले भी खेलता रहा है पीएसएल। उसको मैंने इस बार देखा कि पेस काफ़ी बेहतर था, 145 प्लस की था। या एहसानुल्लाह 146 की एक बॉल डाला था। तो ये है, बट 150 को क्लिक नहीं कर पाए पीएसएल में, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है, वरना हमें हर सीज़न में कोई एक तगड़ा बॉलर मिल जाता है। अभी तो ये है कि अली रज़ा एक अच्छा बॉलर है, वो भी बेचारा बाहर बैठा हुआ है। अब शायद बारी आ जाए, क्योंकि बांग्लादेश के जो हैं लाइक नहीद राना, वो अपने देश के लिए खेलने जाएँगे, उसके बाद फिर दोबारा पीएसएल को जॉइन करेंगे। शायद आखिरी मैच खेलें, उसके बाद ना 2-3 मैचेज़ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ये है, मुझे लगता है कि ये ऑब्सेशन है। ये हम कहें कि जी उसने तो ये कह दिया, आप बताइए, वो फिर आगे से स्माइल पास कर रहा है, वो कह रहा है यार मैं कित्थे फँस गया, मैं क्या जवाब दूँगा। उसने आईपीएल का ज़िक्र ही नहीं किया, उसने यहाँ पीएसएल का ज़रूर कर दिया कि आप बहुत अच्छी है, मैंने आईपीएल में कोचिंग नहीं की, मैं खेला हुआ हूँ, बहुत पुरानी बात है। तो अब मैं पीएसएल में फर्स्ट टाइम कोचिंग के लिए मैं बड़ा एन्जॉय कर रहा हूँ और बाकी जो भी क्रिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है उनको पीएसएल में। हाँ, अगर फैन्स भी आकर बैठते तो हमें और अच्छा लगता है, बट हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि फैन्स क्यों नहीं हैं और बात ये सब चीज़ें गोलमोल डिप्लोमेटिक आंसर और ख़त्म बात। लेकिन जो बाहर लोग बैठे हैं ना, वो इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि पाकिस्तान को क्या सोचती है, जो बंदा उनको आईपीएल का पुछ लेंदे ने कि भाई दसो चंगी लीग है या चंगी लीग है, तो नहीं पता कि चंगी लीग है। मतलब मुझे तो पता है कौन सी है बड़ी लीग, कौन सी है। और मैं इसमें, मुझे कोई वो नहीं है कि हम आईपीएल से भर क्यों नहीं पा रहे हैं, इसमें किसी का नकम्मापन नहीं है, सीधी सी बात है। बट मुझे ये लगता है कि जहाँ पर पीएसएल खड़ी थी हम उस जगह पर नहीं खड़े हैं, ये नकम्मापन ज़रूर है। हम आईपीएल को नहीं तोड़ सकते क्योंकि पैसा इतना नहीं है, इसमें कोई वो बड़ा देश है, हम बनिस्बत उनके हमारी इकोनॉमी उतनी नहीं है क्योंकि देश भी उतना बड़ा नहीं है। वो चीज़ें होती हैं, आप उसको मीट नहीं कर सकते, ना इंग्लैंड कर पा रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया कर पा रहा है, मगर क्रिकेट क्वालिटी में तो कर पाते हैं। जो हमारी अपनी एग्जिस्टेंस थी वो भी नहीं रही है पीएसएल की, माजरत के साथ, पिछले 2-3 वर्षों से। और अब तो बेड़ा ही वो है। ये मामला आप खुद देख लीजिए, अपने इर्द गिर्द में किसी से पूछ लें कल मैच हुआ, कौन जीता, कौन हारा, कौन अच्छा लगा, बता दिएगा मुझे कितने से लोगों को पता है। ये है, अगरचे आईपीएल में भी ये डिस्कस हो रहा है कि उनके भी वो वाला हाइप नहीं है जो पहले हुआ करती थी। इस सीज़न में एक्चुअली में वहाँ पे भी डिस्कस हो रहा है, उनका मीडिया भी कर रहा है और ये रियल चीज़ है। वहाँ पे भी एक्चुअली में वो वाला हाइप नहीं है क्योंकि कुछ क्रिकेटर इंजर्ड हो गए, कुछ जो भी मैटर हुआ, आई डोंट नो।
बट वहाँ पे भी वो हाइप नहीं जो आईपीएल की होती थी, पीएसएल की भी वो हाइप नहीं जो पीएसएल की होती थी। ये एक सच बात है। मगर कंपैरिजन या ऑब्सेशन को छोड़ देना चाहिए। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।